Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about Docker and Docker Compose and why integrating them together is crucial for the easy automation deployments. So अगर तुम लोग नए नए हो Docker and Docker Compose के लिए, so don't worry, मैं तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है। अगर तुम लोगों ने मेरे डॉकर के बारे में पढ़ना चाहते हो, तुम लोग मेरे यूट्यूब पे जाकर के डॉकर कंपोज की सीरीज देख सकते हो, डॉकर की भी, कि यहाँ पर मैंने किस टाइप से चीज़ों को पढ़ा है। तो प्री रिक्विजिट यही रहेगा कि थोड़ा सा डॉकर फाइल का आइडिया होना चाहिए और डॉकर कंपोज का आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक डॉकर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। डॉकर क्या होता है? डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल होता है, ठीक है, जो कि जितना भी पैकेजेस रहते हैं, मतलब पैकेज शिप रहता है, उसको रन एप्लीकेशन को हम एक कंटेनर्स के फॉर्म में करते हैं। मतलब एक हम आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं हमारे एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। मतलब मेजिंग इट इजियर टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय देम कंसिस्टेंटली। अगर यहीं हम लोग बात करें डॉकर फाइल क्या होता है, तो मतलब डॉकर फाइल बेसिकली हमको हेल्प करता है कि सारी सारी चीज़ें हम लोग एक ही फाइल में लिख ले और उसको फाइल को रन कर दे। जैसे कि हम लोग कॉपी करना है, रन करना है, डायरेक्टली बनानी है, हम लोग डॉकर के अंदर ना जा करके हम लोग डायरेक्ट एक फाइल के अंदर लिख करके सारी सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज आउट कर लें। और डॉकर कंपोज हम लोग अगर मल्टीपल कंटेनर्स चलाना, लाइक 1 2 3 C1 C2 C3 C4, ये सारे सारे कंटेनर्स हम लोग को चलाना, तो हम लोग डॉकर कंपोज के थ्रू कर दें। सो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू, एंड यू विल गेट टू नो कि हम लोग आज क्या करने वाले इंटरेस्टिंग। सो बेसिक्स वही है मेरे पास। मैंने C2 के ऊपर एक VM इंस्टॉन्स लॉन्च, AWS क्लाउड के ऊपर EC2 इंस्टॉन्स किया, जिसका कॉन्फ़िगरेशन T2 माइक्रो रहेगा, जैसे फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज। सो मैं क्विकली डॉकर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यम इंस्टॉल डॉकर -y, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल करते करते साथ ही साथ हम लोग डॉकर कंपोज भी, मेरे एक डॉकर कंपोज के इंस्टॉलेशन की फाइल है, इंस्टेंट लोड हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। इसको होने देते हैं, ठीक है। अब सिस्टम CTL हम लोग डॉकर को स्टार्ट करते हैं, डॉकर, ठीक है। तो डॉकर स्टार्ट हो चुका है, डॉकर PS कर लो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और क्विकली हम लोग डॉकर कंपोज भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, एंड हम लोग उसको एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम लोग, हमारे पास डॉकर डॉकर कंपोज दोनों इंस्टॉलेशन है। अब सपोज एक हम लोग यहाँ पर एक सर्वर यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है टॉमकिट सर्वर करके। टॉमकिट सर्वर क्या करता है? ये जो है ये बेसिकली डिप्लॉय करने के, जावा के वेब जो रहते हैं उसको डिप्लॉय करने के लिए काम आता है। तो हम लोग इसी इमेज को यूज़ करके आज बिल्ड करेंगे, एंड इसको इसी को हम लोग एक ऑटोमेट की प्रोसेस के ऊपर थ्रू डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉकर के ऊपर एक हम लोग को सपोज रन करना है टॉमकिट की इमेज, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, डॉकर रन -IT। और हम लोग को टॉमकिट, हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं 9.0, और हम लोग इसके अंदर एक काम करते हैं, उसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर हम लोग 8080 से उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। हम लोग एक काम करते हैं, अब डॉकर PS कर लो, डॉकर PS, ठीक है। सॉरी, डॉकर PS कर लो। तो हमारे पास ये कंटेनर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर तुम लोग कुछ चीज़ नोटिस करोगे, तो नोटिस करने वाली क्या चीज़ होती है यहाँ पे, मैं तुम लोग को बता दूँ। अगर हम लोग CentOS का करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली, सपोज हम लोग एक CentOS का भी एक लॉन्च कर देते हैं क्विकली, ठीक है। CentOS 7 के साथ, तो मैं तुम लोग को डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे जनरली होता क्या है। टॉमकिट जो है वो बैश शेल के थ्रू हम लोग को नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कुछ इमेज में दिक्कत है, ड्राइवर फील्ड है, कूल, सो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो कमांड है, अगर तुम लोग डायरेक्ट अटैच करना चाहोगे, डॉकर अटैच, और अगर सीधा इसका नाम देना चाहोगे, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि ये जो है कैटलीन .RSH के रन फॉर्म में दिया हुआ है, बैश फॉर्मेट में नहीं है। अगर हमको इसके अंदर जाना है, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट करके। बट उससे पहले हम लोग इसको क्विकली कल करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या चलता है, ठीक है। HTTP हम लोग यही वाला IP डाल देते हैं, 172.31.25.207 कॉलम 8080, ठीक है। हम लोगों ने इसको जैसे ही हिट करें, यहाँ पर फेल टू कनेक्ट टू द सर्वर, लेट मी।
तो हम लोगों ने कल किया था, इस पर वर्क नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉकर। तो हम लोगों ने डॉकर इंस्पेक्ट से हम लोगों ने इसकी कमांड फाइंड आउट करी, मतलब ये किस पे चल रहा है, डॉकर इंस्पेक्ट से। ठीक है, डॉकर इंस्पेक्ट से तुम लोग को ये आईपी रहेगा, आईपी एड्रेस को हम लोग वापस हिट कर देंगे। ठीक है, हिट करने के बाद अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम लोग है ना चाहेंगे कि इसका जो वेब पेज जो हम लोग को शो कर रहा है, हम लोग उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं हम लोग, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को डॉकर के अंदर जाना पड़ेगा, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हम लोग जाना पड़ेगा। कैसे जा सकते हैं हम लोग, तो डॉकर अटैच से नहीं हो पाएगा, इसके लिए कमांड होती है डॉकर एग्जीक्यूट करके हम लोग को कंटेनर के अंदर जाना है। तो हम लोग डाल देते हैं इसका नाम, कंटेनर की आईडी दे देते हैं, कॉपी कर लो, पेस्ट, और हम लोग चाहते हैं इसका बैश शेल ओपन हो। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग एलएस करोगे तो जितने भी सारे वेब पेजेस है ये एक वेब एप्स के अंदर स्टोर होता है। तो वेब एप्स में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बना दो mkdir और इसका नाम दे देते हैं हम लोग रूट। ठीक है, cd रूट में चले जाओ, यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं हम लोग cat index.html, जो कि हमारे html को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज टेस्टिंग। ठीक है, हम लोग बाहर आ गए, हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। अगर अगर तुम लोग वापस इसको हिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज टेस्टिंग करके आ जाएगा। पहले कुछ और आ रहा था बट अब कुछ और आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसका index.html फाइल चेंज कर दिया है। अब ये तो रहा, हम लोगों ने सब चीज़ें मैनुअली करी है, बट सेम हम सब चाहते हैं कि अब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो। तो कैसे होगी, सबसे पहले हम लोग को बनानी पड़ेगी डॉकर फाइल। ठीक है, तो डॉकर फाइल के लिए हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, डॉकर करके, टी डॉकर है ना, डॉकर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम रहेगा डॉकर फाइल, और डॉकर फाइल में क्या क्या रहेगा मैं तुम लोग को वो भी दिखा देता हूँ। डॉकर फाइल, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा हम लोग कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टॉमकैट की इमेज यूज़ कर रहे हैं जिसका जो वर्जन है वो 9.0 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या रन करना चाहते हैं कि एक जो हम लोग वेब पेजेस वाले फोल्डर में गए थे, हम लोग चाहते हैं कि एक डायरेक्टरी बने, कौन सा क्या नाम था उसका, usr/local स्लैश टॉमकैट। अगर तुम लोग पाथ भूल गए हो तो तुम लोग जा करके लेट मी क्विकली अटैच एंड लेट मी शो यू। देखो यहाँ पर था, हम लोग वेब एप्स में गए थे। ठीक है, और cd हम लोग गए थे रूट में। pwd कर लो, यहाँ पर ये जो पाथ है इसको तुम लोग कॉपी कर सकते हो और तुम लोग को सेम पाथ पे जाना है। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, vim डॉकर फाइल में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग डॉकर फाइल में जाने के बाद लेट मी क्विकली कॉपी एंड जस्ट पेस्ट द पाथ। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि ये इस नाम से डायरेक्टरी बन जाए यहाँ पर, और हम लोग एक index.html फाइल बना लेंगे बाहर, index.html, और सेम पाथ के ऊपर वो कॉपी कर लें। और हम लोग चाहते हैं इसका जो एक्सपोज करें, ठीक है, ये करें 8081 पे, कॉलम 8080 से। और नहीं, अगर हम लोगों ने यहाँ पर नहीं भी दिया तो ठीक है, फाइन। अगर हम लोग अभी एक्सपोज करना चाहते हैं 8080 पे, ठीक है, इसको बाहर कर लो, बाहर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और सेम डॉकर की डॉकर फाइल बना दी। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो है मैनुअली बिल्ड नहीं करना चाहते, हम इसको डॉकर कंपोज के थ्रू बिल्ड करेंगे। सो एक डॉकर कंपोज की YML फाइल बना देते हैं हम लोग। ठीक है, डॉकर कंपोज डॉट YML। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्जन डाल देते हैं, हमारा जो वर्जन जो हम लोग पुटअप करने वाले हैं इसका वर्जन 3 रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। देन सर्विसेज का नाम दे देते हैं, सर्विसेज के बाद हम लोग दे देते हैं वेब पेजेस। यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, वेब पेजेस या वेब एप्स, कुछ भी, वेब एप्स लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, वेब एप्स के अंदर हम लोग चाहते हैं ये जो है बिल्ड हो, है ना, बिल्ड वाला हो जाए। और ये जो पोर्ट नंबर जो यूज़ करेगा, है ना, पोर्ट नंबर हम चाहते हैं 8081 यूज़ कर /8080 से। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। अब जो ये जो पोर्ट नंबर रहेगा इसको भी हम लोग को उसको इस टाइप से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी डॉकर फाइल क्या कर रही है, जो हमारे पास जो डॉकर कंपोज फाइल, जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बिल्ड हो जाए, जहाँ पर हमारे डॉकर फाइल है वो बिल्ड हो, हम लोग को मैनुअली हम लोग क्या कहते हैं डॉकर बिल्ड -t और जो भी नाम देते हैं हम लोग, वो चीज़ नहीं आती, ये डॉकर कंपोज के थ्रू बिल्ड करेगा। ठीक है, बाहर आ गए, और यहाँ पर अगर तुम लोग एलएस देखो, हम लोग के पास दोनों फाइल आ गए, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज फाइल। हम लोग क्विकली index.html फाइल बना देते हैं। ठीक है,
लिख लेते दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डॉकर। ठीक है, डॉकर हम लोग कंट्रोल डी कर, अब हम लोग क्या करेंगे, डॉकर फाइल वो ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा, बस हम लोग को डॉकर कंपोज अप करना है। ठीक है, com कंपोज और अप कमांड से ला देनी है, और जो कि हम चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सब बिल्डिंग्स ने स्टार्ट कर दिया, वेब स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे पता चलेगा, डॉकर कंपोज ls कर दो या ps कर दो। तो यहाँ पर देखो एक जो है हमारे पास वेब पेज चल रहा है, अगर ये कैसे चल रहा है हम लोग इसको हिट करके देखते हैं। ठीक है, हिट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डॉकर वही सेम इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग। डॉकर देखो, डॉकर ps करोगे तो यहाँ पर एक और एक 19 सेकेंड्स अगो लॉन्च हो गया है, कौन सा पोर्ट नंबर 8081 पे है। अब हम लोग इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट, और हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कंटेनर का नाम। ठीक है, सेम हमारे पास ये आईपी रहेगा, कर्ल कर लो, HTTP पे CPT पे पेस्ट कर दो, और हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 8081 पे था। तो लेट मी क्विकली चेक, देखो 8080 पे चलो, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनली जो है एक्सपोज वो 8080 पर कर रखा है। तो तुम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इधर आगे कि दिस इज इंटीग्रेशन फॉर द डॉकर। तो इसी टाइप से तुम लोग क्या कर सकते हो, इसी टाइप से डॉकर और डॉकर फाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। सेम सपोज लेट मी क्विकली चेंज द कंटेंट index.html, hi I am adding more। ठीक है, कंट्रोल डी कर दो, कैट कर दो, index.html फाइल देखो, यहाँ पे हम लोगों ने मोर कंटेंट को ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, जो पुराना वाला है हम उसको डाउन कर देते हैं, डॉकर कंपोज डाउन कर देते हैं। ठीक है, रिमूव हो गया। डॉकर कंपोज ps करोगे तो एक हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, डॉकर बिल्ड्स में जाओगे, डॉकर कंपोज, जैसे हमारे पास इमेजेस रहते हैं यहाँ पर हमारे पास बिल्ड्स रहता है। ठीक है, सॉरी बिल्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पर डॉकर कंपोज बिल्ड देखोगे तो एक वेब ऐप हम लोग का जो है वो बिल्ड हो चुका है। अगर वही सेम डॉकर कंपोज इमेजेस देखो यहाँ पे, ठीक है, तो डॉकर कंपोज इमेजेस के अंदर हमारे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अब क्विकली हम लोगों ने चेंजेस करते, डॉकर कंपोज अप कर देते, और हम लोग चाहते हैं बैकग्राउंड में चले। तो क्रिएटिंग स्टार्टेड हो गया, सेम डॉकर कंपोज ps कर दो। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली 6 सेकेंड्स अगो रीस्टार्ट हो चुका है ना। और डॉकर ps कर लो, सेम यहाँ पर आकर के 30 सेकेंड्स अगो इसका हम लोग IP चेक कर लेते, और सेम ऑलमोस्ट वही होगा, है ना। तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड डॉकर इंस्पेक्ट कर लो वापस। इसका क्या, दिस इज़ ए गुड वे टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्ट एंड गेट टू नो कि क्या IP पे वर्क कर रहा है। दिस इज़ अ वर्क फ्लो, गुड वर्क फ्लो। ठीक है, तो सबका IP वेरियस चेंज होता रहता है, हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, कर्ल HTTP एंड हम लोग क्विकली हिट कर देते हैं, पेस्ट एंड पोर्ट 8080 पे हिट कर देते हैं। तो देखो दिस इज इंटीग्रेशन फॉर द डॉकर। और हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, हम लोग पूरा की पूरा एक डॉकर कंपोज के थ्रू कर रहे हैं। हम लोग ना ही मैनुअली कर रहे हैं, ना ही हम लोग कुछ कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी फाइल्स क्रिएटेड रहेगी, जस्ट index.html फाइल में चेंज होगा, तुम लोग को डॉकर कंपोज डाउन करके वापस बिल्ड कर देना है। और यही हमारे पास डॉकर की डॉकर फाइल रहेगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर जो वेब पेजेस रहता है उस टाइप से रहेगा, एक्सपोज कर सकते हो तुम लोग, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी डॉकर, हाउ डू यू कैन इंटीग्रेट द थिंग्स, और कैसे तुम लोग डॉकर फाइल को डॉकर कंपोज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। So alright guys, thanks for watching this video. If you like the video, please share and subscribe. Hope you enjoyed this video, and if you have any query or if you have any question, you can ask me in the comment section. Thanks for watching this video.